जीवमजीवं तपं जड़वरवस हेण चेर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 40 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। अपनी चर्चा चल रही थी इसी पेज पर प्रश्न से ऊपर का पैराग्राफ। आत्मा नित्य परिणामी पदार्थ है। जो जीव निज चैतन्य को भूलकर परावलंबन में रुक जाता है, उसका यह पर में रुकना ही संसार है। देखो, प्रमाण के द्रव्य की स्थापना की। नित्य परिणामी, एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है। सर्वथा अपरिणामी नहीं और सर्वथा परिणामी नहीं। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो अपरिणामी और पर्याय स्वभाव से देखेंगे तो परिणामी। द्रव्य स्वभाव द्रव्य है और पर्याय उत्पाद व रूप है ना। ऐसा पुण्य पाप दया दान व्रत अव्रत। देखो बात कैसी है। क्या अब हमको ऐसा लगने लगा कि नहीं, व्रत और अव्रत दोनों के भाव ही विकारी भाव हैं। मैं एक समय भोजन करूं या मैं 2 समय भोजन करूं, ऐसे दोनों भाव। भोजन की क्रिया और भोजन तो पुद्गल है, उसकी तो बात ही नहीं। लेकिन ये जो दोनों भाव आ रहे हैं ना, कि मैं एक समय भोजन करूं कि मैं 2 समय भोजन करूं, है ना। तो एक समय का भोजन नहीं हुआ तो वो व्रत का परिणाम है ना। ये दोनों ही परिणाम विकारी हैं। या हमें व्रत के परिणाम में हमको अच्छा सा लगता है कि हमने कुछ धर्म किया। बोलो, व्रत का परिणाम हो, जैसे आज अष्टमी है ना। तो अष्टमी के दिन हमने एक बार भोजन किया और एक बार नहीं किया, तो व्रत किया ना हमने। तो ये व्रत का जो परिणाम है, इससे कुछ धर्म होगा कि नहीं होगा, थोड़ा नहीं, बहुत नहीं एक होगा। परसेंट। बंद है। अच्छा। अब वो जो अनादि से चली आ रही अग्रहित मिथ्यात्व की परिणति, क्या कि अब धर्म होगा, धर्म होगा। आशा बंध संवर निरा तत्व की भूल जो चल रही है ना, ये मिटी कि नहीं मिटी। अब हमें क्या लगता है, ये भाव उत्पन्न होता है, ये परिणाम भी विकारी परिणाम है। ठीक है। तो तथा क्या यह करे दीदी? भाव, तो क्या तो क्या करना करें। चाहिए? हाँ, तो क्या अष्टमी करना चाहिए। है, आज नहीं करना है क्योंकि व्रत किया, नहीं करना है, खाना है रेगुलर। तो what is the sense in that? That's what I want to know. ओके, ये कहना है कि व्रत करने का जो परिणाम है वो शुभ भाव है, और व्रत नहीं करने का जो भाव है वो अशुभ भाव है। तो ये जो शुभ अशुभ भाव हैं, ये दोनों आश्रव तत्व हैं, ऐसा जानो। क्या हाँ करें। हाँ, जान लिया। क्या अब बस जाने। अब वो उत्पन्न होता हुआ भाव है अपने स्वकाल में। अज्ञानता से ऐसा कर्तृत्व बुद्धि में ऐसा लगता है कि ये भाव मैंने किया। अरे आज तो मुझे ऐसा भाव आया कि मैं आज बिल्कुल निर्जला रखूं, आज तो पानी भी नहीं पीऊं। तो ये परिणाम भी अपने कर्म में हुआ है, अपनी योग्यता में हुआ है। और जीव कौन है, जीव कौन है, मैं कौन हूं, कि त्रिकाली ध्रुव। तो त्रिकाली ध्रुव क्या करता है, परम अकर्ता नाथ। ये करूं बस,
क्या करूं? तत्व ज्ञान करूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। बोलो, मैं शरीर हूं क्या? इधर से बात करो, अभी परिणाम छोड़ो। मैं शरीर हूं क्या? शरीर और मेरे बीच में तो अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है, तो मैं शरीर नहीं हूं। तो जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूं क्या? बोलो। नहीं। नहीं कर सकता। अब मैं शरीर की क्रिया नहीं कर सकता, तो मैं शरीर की क्रिया करूं कि नहीं करूं? अब मैं क्या करूं? शरीर की क्रिया करूं कि नहीं? अरे तुम हो ही नहीं, कर ही नहीं सकते। करूं नहीं करूं की बात तो खत्म हो गई। बराबर। अच्छा सुनो, अब ये पता चल गया कि मैं शरीर की क्रिया नहीं कर सकता। सुनना, पॉइंट थोड़ा गंभीर है। मैं बराबर। शरीर की क्रिया कर नहीं सकता, जब मुझे ये पता चल गया तो शरीर की क्रिया होगी कि नहीं होगी? अभी भी होगी। होगी। ऐसे ही जब हाँ मुझे जी। पता चल गया ये आश्रव हैं, शुभ अशुभ भाव दोनों आश्रव हैं, तो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अभी भी होंगे। तो अब मैं क्या हम्म। करूं? कि मैं क्या करूं कि तुम तत्व ज्ञान करो, ज्यो का त्यों जानो, बस। आई बात समझ में? सो जो का त्यो अब तो मैंने जाना है। ये, जो का बस त्यो तो ज्यो का त्यों। जाना, मगर फिर भी जो होता है फिर भी उसको होने दो। हाँ, रोक लो, फिर रोक लो। हम बोल रहे हैं, आप रोक Don't लो। don't think about it, and whatever is happening, you let it happen. That's what. यस। तो नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ। डोंट थिंक अबाउट इट बट थिंक अबाउट योर सेल्फ। थिंक अबाउट बरोबर। योर सेल्फ। तो बरोबर। उतना ही नहीं, हमें हमें तो उसके बारे में सोच नहीं, भी तो होने दो, होने दो। तो भी तो होने दो, अनादि से हो रहे हैं, होते रहेंगे। पर थिंक अबाउट योर सेल्फ कि मैं कौन हूं, यहाँ मैं कौन हूं। बरोबर। समझ आई बात? हाँ। मैं तो अजीब फिर हूं कि मैं आश्रव हूं, कि मैं मैं जीव त्रिकाली हूँ। ध्रुव हूँ? मैं अजीब हूँ, त्रिकाली परम। ध्रुव हूँ। या। बस मैं परम करता हूँ। अपने बारे में सोचो, मैं कौन हूँ। तो बार फिर ये बार सोचो, बार बार, बारंबार, बारंबार, 1000 बार, 2000 बार, 1 लाख बार, 1 करोड़ बार। तब तक सोचो जब तक ये भाव भाषित हो जाए, वो मैं तो ध्रुवी हूँ। ये हम्म, भेद ज्ञान कब तक करें? तब तक करो जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, तब तक भाव इस भेद विज्ञान। बार बार लगेगा मैं शरीर हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया। बार बार सोचो अपने बारे में, बारंबार, बार बार, बार बार, बार बार। क्या? अरे मैं देह से भिन्न भगवान आत्मा हूँ, ये देह का कार्य मैंने नहीं किया, ये शुभ अशुभ भाव मैंने नहीं किए, ये शुभ अशुभ भाव है, ये बंध के कारण है। मैं परमात्मा हूं जो परमात्मा होने का कारण है। क्या बोला? मैं परमात्मा हूं जो परमात्मा इन हूँ। शुभ अशुभ, हाँ, शिव अशुभ भावों के अभाव का कारण मैं हूँ। हम्म। क्या बोला? मैं परमात्मा होने दें। हूँ। शुभ हाँ, अशुभ भाव के निकालने का कारण अभाव मैं का हूँ। कारण हूँ, अभाव का कारण हूं मैं। अभाव का। हाँ, उनके अभाव का कारण मैं हूँ। अब राग उत्पन्न हो रहा है, होने दें। होने क्यों दें? अपने स्वरूप का विचार करो, उनका अभाव हो जाएगा। होने क्यों दें? समझ आई बात? हम्म। होने क्यों दे राग तो ये आप, होने क्यों दे राग, होने क्यों दे तो राग मैं थोड़ी करती हूँ, मुझे करना नहीं है, मैं जानती हूँ। फिर भी होता है तो क्या हाँ, करें। तो क्या करें? फिर स्वभाव का आश्रय करो तो वे उत्पन्न नहीं होंगे। हम्म। ये करो। बरोबर। देखो नीचे ही लिखा है, नीचे ही लिखा है, यही वाली बात लिखी है। देखो सुनो, यह भाव एक समय मात्र के होने से क्षणिक है, ऐसा जानो, ये क्षणिक है। हम्म। विकारी होने से अशुद्ध है। बरोबर। त्रिकाली आत्मद्रव्य नहीं है ये आत्मद्रव्य नहीं है ये। हरी बात समझ में? बरोबर। बल्कि त्रिकाली आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों की विपरीत दशा है।
ये विपरीत दशा है। पर पदार्थ में सुख दुख राग द्वेष मानना संसार है। विचार करो कि ये राग उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्यों राग उत्पन्न, क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है। विचार करो, जब भी क्रोध उत्पन्न हो रहा है तब तब आत्मा की अरुचि है। जब जब क्रोध उत्पन्न हो रहा है नियम से पर लक्ष्य है। क्रोध के कारण को डिफाइन करो ना, होने दें की बात क्या है, होने क्यों दें। क्रोध के कारण पे फोकस करो, ये क्रोध का कारण क्या है। पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, पर बहुत सुंदर। द्रव्यों को हटाने मिलाने की कल्पना है, इसलिए क्रोध हो रहा है। बराबर बराबर। अपने स्वभाव को जानेंगे तो पता चलेगा कि मेरे इष्ट में कभी अनिष्ट होता नहीं, तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। और क्रोध उत्पन्न नहीं होगा तो स्वभाव का आश्रय बढ़ेगा। ऐसा, ठीक है। बहुत यस दीदी, क्योंकि हाँ, बहुत बहुत सर्व डिफिकल्ट लगता है कि एक एक और करते हैं कि अष्टमी ना करो करो, मगर बात सच है, मैं तो करती नहीं हूँ, वो क्रम में होता है, वो होता होगा और होता रहेगा, और आत्मा की दृष्टि करूंगी तो वो कम कम होता जाएगा। करूंगी नहीं, मैं आत, जीव आत्मा हूँ। की दृष्टि। सुनो, हाँ करूंगी जी। मतलब अपने को स्त्री की स्थापना। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा पुरुष है। आत्मा पुरुष है, राइट। हाँ, आत्मा पुरुष है। तो वो वही भाषा चाहिए, नहीं तो अब हम क्या बोलते हैं कि मैं करूंगी, करूंगी मतलब मैं स्त्री हूँ। हम्म। स्त्री की स्थापना और आत्मा की बातें, तो फिर बात नहीं बन पाती है। बराबर। ठीक है, ऐसा तो फिर से बोलिए सेंटेंस, क्या करना। ऐसा बोलना, मैं नहीं करता हूँ। रागादि भाव मेरे में उत्पन्न नहीं होते, रागादि विकारी भाव हैं, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ। ऐसा बोलना, ठीक है। देखो, वंडरफुल, थैंक यू। सर्व विकल्पोपाधि से रहित मैं नित्य ज्ञानानंदात्मक हूँ। सर्व विकल्प की उपाधि से रहित हूँ मैं। थिंक अबाउट योर सेल्फ। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है। बोलो, बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, उल्टा सीधा बोल दिया, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे। स्टार्टिंग करो कहाँ से, मैं जीव हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। मैं स्त्री नहीं हूं तो मेरे कोई पुत्र आदि नहीं है। वो जो कुछ भी बोलता है वो भी जीव है। ये सब भाषा वर्गणा का कार्य है, और वो भाषा वर्गणा मेरे ज्ञान में गे बनती है, और गे बनने से मैं खराब नहीं होता। बस अब अब क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। बहुत सुंदर। हो गया क्रोध का विलय। बहुत सुंदर दीदी। अब ऐसा विचार करो, मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बच्चे सुनते नहीं है, वो उल्टा सीधा बोलता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध का क्या करें, होने दो क्रम में। तो अकेला क्रोध थोड़ी होता है क्रम में, बंद भी होता है क्रम में। संसार भी क्रम में ही होता है। क्या बोला, हम्म। ऐसे नहीं क्रोध और काम वो सब चलेगा। भ्रम से होता है, राइट। ऐसा, अब देखो, प्रश्न आ रहा है आपका जैसा ही, राग आदि उपाधि का अभाव कैसे करें, कैसे हो। देखो, बराबर। उल्टी मान्यता छोड़कर, उल्टी मान्यता छोड़कर, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, ये सब उल्टी मान्यता है। मैं करता हूँ, भोगता हूँ, और द्रव्य मेरे हैं, मेरे अनुसार चलने चाहिए, ये सब उल्टी मान्यता है। सुपरद्रव में उल्टी एकत्व ममा तो मान्यता छोड़ो। छोड़कर, उल्टी मान्यता छोड़कर, ये नास्ति का कथन, अस्थि हम्म। से अपने को ज्ञायक भाव जानकर। जब बराबर। तक अपने को ज्ञायक भाव नहीं जानेंगे तब तक उल्टी मान्यता नहीं छूटेगी। हम्म। ये नास्तिक का कथन है, उपदेश शैली है। वस्तु स्वरूप क्या है, अपने को ज्ञायक जानकर उल्टी बहुत मान्यता छूट सुंदर। जाएगी। हम्म। और विकार से रहित त्रिकाली निर्विकार ज्ञायक मात्र का अपूर्व भान करे। ये करे, राग आदि कैसे उत्पन्न नहीं हो, ऐसे नहीं होंगे, करे
तो स्वाश्रय की एकाग्रता पूर्वक विकार का अभाव हो जाएगा। ये क्रोध होने दें, क्रोध तो होने दो, पर तुम अपने को नक्की करो मैं कौन हूं, तो फिर विकार उत्पन्न नहीं होगा, क्रमशः उसका नाश होता जाएगा। पराश्रय बुद्धि से राग उत्पन्न होता है, पराश्रय की बुद्धि से राग उत्पन्न होता है, देह की दृष्टि से राग उत्पन्न होता है, पर्याय दृष्टि से राग उत्पन्न होता है। पर्याय दृष्टि महाविकार है। द्रव्य दृष्टि से राग का अभाव होता है, तो द्रव्य दृष्टि करो। समझ आई बात? हाँ जी। और स्वाश्रय बुद्धि से उसका नाश हो जाता है, स्वाश्रय बुद्धि से उसका नाश हो जाता है। इतनी सिंपल प्रोसेस है। स्वद्रव्य के अपलंबन से रागादि उपाधि उत्पन्न ही नहीं होती, बराबर से। उत्पन्न ही नहीं होती। निर्मल ज्ञानानंद स्वभाव शक्ति रूप है, उसकी एकाग्रता के अनुसार पर्याय में शुद्धता प्रकट होती जाती है और उपाधि का अभाव होता चला जाता है। सिंपल। तो क्या करें, पर्याय होने दें, तो पर्याय तो होने दें, पर ये नक्की करो मैं कौन हूं। जैसी स्वाश्रय बुद्धि होती है तो अनंतानुबंधी प्रत्येखान प्रत्येखान संजुलन सबका अभाव होता चलता है। पर्याय में ही भगवत दशा प्रकट हो जाती है, अपूर्व शांति प्रकट होती है, निश्चिंता निर्भरता प्रकट होती है। कोई परद्रव्य मेरा नहीं है, कोई परद्रव्य मेरे अनुसार नहीं है, मुझे उसको परिणमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके परिणमन से मेरे में कोई हानि लाभ नहीं है। मैं परद्रव्य के परिणमन से अच्छा बुरा कभी नहीं होता। समझ आ गई बात? या हाँ, ये बोलते अनंत हैं पुरुषार्थ है ये। बोलते हैं सब ये बातें हैं, मगर भावासन नहीं होता। हाँ, तो भाषण नहीं होगा। भावासन करो, भावासन करो, बोलने से कुछ नहीं होगा। राइट। अरे रोज देखो, घर में रोज देखते हैं, भाव भाषण तो करना नहीं चाहता, ये करना नहीं चाहता। अपने अभी वास्तव में ईमानदारी से लक्ष्य नहीं बनाया है कि मुझे इस भव समुद्र को पार करना है, मुझे इस संसार से छूटना है। अगर लक्ष्य बन जाए, देखो कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि एक व्यक्ति था, वो कितने साल से पैरालाइज्ड था और पैरों में एक पैर तो ठीक था, एक दूसरे पैर में शक्ति नहीं थी चलने की, है ना। और अचानक से घर में आग लग गई, राइट। घर में आग लगी, दौड़ पड़ा, चल गया वो तो, यस। चल पड़ा। बोलो क्यों चल पड़ा? अपनी जान पे आती है ना, तो सारी शक्ति विकास को प्राप्त होती है। तब ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अब क्या करूं, मैं तो चल ही नहीं पा रहा, अरे दौड़ो भागो, भाग पड़ा। ऐसे ही जब ये संसार दुख रूप भाषित होता है, आगम से पता चलता है, मिथ्यात्व का अनंत बंध होता है, फिर लास्टली निगोद आदि में जाना पड़ता है, और ये दुख मुझे नहीं चाहिए, तो वो बिना सामर्थ्य जो महसूस करता है ना, मुझे सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसा वाला दौड़ पड़ता है। क्या बोला? बन जाता है। हाँ, अरे नहीं चाहिए दुख, अब ये अब नहीं चाहिए संसार समुद्र। और सुनो, भाव भाषण तो हर क्षण होता है, हर क्षण हर होता है भाव भाषण। बोलो शरीर अपने अनुसार चल रहा है क्या? नहीं भाव भाषण नहीं हो रहा होता है। कि हमारे अनुसार नहीं चल रहा, दिखता नहीं है हमारे अनुसार नहीं चल रहा, तो निर्णय नहीं करेगा कि हमारे अनुसार नहीं चल रहा, तो चलाना छोड़ो, ये भिन्न द्रव्य। फिर भी अब ऐसा सही हो जाए, वैसा सही हो जाए, ऐसे खा लें, वैसा पी लें, उनको दिखा लें, इनको दिखा लें, शरीर रहे तो मैं रहूं। कितनी उल्टी मान्यता है, मैं रहता हूं तो वो रहता है। बराबर। मैं हूँ तो रोज पता शरीर चलती है, रोज रोज पता चलती है। बराबर। बच्चे हैं विपरीत विपरीत बोलते हैं, उल्टा उल्टा पुल्टा बोलते हैं,
अपनी आज्ञा में नहीं रहते। रोज पता चलता है कि ये अपने कर्म के उदय अनुसार हम चाहते हैं कि वो बड़ा प्रधानमंत्री बने और बनता नहीं है। तो पता चलती है ना कि उसका बाहर का सब उसके कर्माधीन है, हमारे सोच से क्या होएगा। तो भी इन केन प्रकार खुद टेंशन में और बच्चे को भी टेंशन है। ट्रू। रोज रोज भाव भाषण के प्रसंग बनते हैं, रोज रोज। यदि सच्ची आप बात है। नक्की करो मुझे भाव भाषण करना ही है और मुझे सत्य तत्व निर्णय करना है, तो हर घटना आपको भेदियान कराएगी, हर एक घटना भेदियान कराएगी। हर समय हो सकता है। लेकिन लक्ष्य नहीं बनाया है अभी तक, है सोचना प्रवचन सुन लो हो गया धर्म, तो उसका सीढ़ी सुन एक्सक्यूज लो कह हो गया धर्म। बोलो। उसका एक्सक्यूज कहते हैं कि अभी क्रमबद्ध में हम्म। पर्याय नहीं आई। क्रमबद्ध का स्वरूप ऐसा नहीं है, क्रमबद्ध का स्वरूप ऐसा नहीं है। क्रमबद्ध मतलब द्रव्य दृष्टि, क्रमबद्ध इक्वल टू द्रव्य दृष्टि, वो है क्रमबद्ध। पर्यायों की टेंशन मिटने का नाम, इधर टेंशन है पर्याय की, उधर क्रमबद्ध बोल रहा है। क्या समझ में आ रही बात? अरे ये पर्याय क्यों हो गई, अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसे भाव क्यों हो गए, अब क्या करें, क्रमबद्ध में हो गया। ऐसा थोड़ी क्रमबद्ध है रोने रुलाने वाली। क्रमबद्ध मतलब मैं ओहो निर्भय, मेरे में क्या हुआ। विकारी परिणमन भी हो गया तो मेरे में क्या हुआ, बहुत अच्छा परिणमन हो गया तो मेरे में क्या हुआ, अरे मैं तो परिपूर्ण हूँ। इस आनंद का नाम क्रमबद्ध है। ठीक है। देखो सम्यक दर्शन अपूर्व चीज है। आत्मा में एकाग्र होने से रागादि रहित अतीन्द्रिय अनुपम सहज आनंद प्रकट होता है। इस अलौकिक परमानंद का स्वाद चौथे गुण स्थान में ही आ जाता है, और निर्णय पहले गुण स्थान में होता है। निशंकता पहले में आती है तब चौथा होता है। जिस प्रकार के आनंद का वेदन अशरीरी सिद्ध भगवान करते हैं, उसी प्रकार के आनंद का आंशिक वेदन सम्यक दृष्टि को होता है सिद्धों जैसा। क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी में अंतर है बस। बोलो चौथे गुण स्थान में सिद्धों जैसा आनंद। समझ में आ रही है बात? इसलिए उसे इंद्रादि देवों का पुण्य तथा इंद्रिय सुख सड़े हुए तृण समान भाषित होते हैं। विचार करो अभी मैं तत्व ज्ञान से ही भी तृण समान भाषित हो रहे कि नहीं हो रहे? बोलो कैसे भाषित होंगे? स्वभाव के आशय से भाषित होंगे, जबरदस्ती नहीं होंगे। सही बात है, विषय भोगों में क्या है, सही बात है, वे तो छे तिनके के समान है, सड़े हुए तिनके के समान है, ऐसे नहीं काम बनेगा। स्वभाव का आश्रय होने पर जब अपने को रियल आनंद प्रकट होगा तो पता चलेगा अरे ये तो क्या कुछ नहीं था। देखो कोई गरीब आटे का हलवा खाता हो, गुरुदेव श्री कहते लापसी खाता हो, है ना, तो उसको कितनी अच्छी लगती है। कभी कभी बनती है गरीब के घर में लपसी भी, कभी कभी बनती है ना, वो बेचारा कुछ घी ती तो होता नहीं है, आटा ही सेक दिया माँ ने, उसमें चीनी गुड़ डाल दिया, पानी डाल दिया, भैया बन गया मीठा, वो उसमें ही खुश होता है। लेकिन चक्रवर्ती राजे महाराजे जो बादाम का हलवा खाते हों, उनको ये लापसी क्या अच्छी लगेगी? अच्छा छोड़ो, देवों को तुम्हारा बादाम का हलवा कैसा लगेगा? देवों को जिनके कंठ से अमृत झर जाता हो, तो अब अमृत के सामने तुम्हारा बादाम और पोस्ता का हलवा, काजू बादाम काजू कतली क्या है? सड़े हुए तिनके के समान। समझ में आ रही है बात? ऐसा जिसने अपना निर्णय किया हो, जिसको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ हो, अब उसको ये विषय भोग कैसे लग रहे हैं? खोखले एकदम। इनमें तो कषाय है, इनमें तो आकुलता है, इनमें तो दुख है। हरी बात ख्याल में?
जिस प्रकार स्वादिष्ट खीर का स्वाद लेने वाले व्यक्ति को चावल के छिलके का स्वाद लेने की इच्छा ही नहीं होती, उसी प्रकार गृहस्थ अवस्था में रहने वाले सम्यक दृष्टि को भी त्रिकाली पूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव की निशंक रुचि होने के कारण स्त्री धनादि पुण्य के संयोग में सुख बुद्धि नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। भोगने के भाव तो उत्पन्न होते हैं, ये पॉइंट पकड़ने का है। उनको भी भोगने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन सुख बुद्धि नहीं है। भोगने का भाव चारित्र का विकार है और सुख बुद्धि ज्ञान का विकार। सो उनको ज्ञान का श्रद्धान का विकार नहीं है, लेकिन अभी चारित्र का विकार शेष है। तो चारित्र का विकार शेष होने पर सुख के विकल्प उत्पन्न, भोग के विकल्प उत्पन्न होते हैं। पॉइंट पकड़ में आया? बोलो, सुख बुद्धि क्या चीज है और भोगने का विकल्प क्या चीज है? बोलो, कौन बताएगा? बोलो सुख प्रीति। भोगने का विकल्प जैसे ना उनके चारित्र वो हाँ हाँ, चारित्र बोलने दो, गुण की बोलने दो। विकारी पर चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो वो तो धीरे धीरे ही जाएगी उनकी। बराबर। और सुख बुद्धि मतलब जो उनका ज्ञान का विषय है, ज्ञान की जो पर्याय है, उसमें वो नक्की कर चुके हैं, है ना? क्या कर चुके हैं? मतलब वो क्या? उसमें डिसाइड कर चुके हैं, उनका निर्णय हो चुका है कि ये संयोग में सुख नहीं है। बहुत तो बढ़िया। वो उनकी सुख बुद्धि का ऐसे। सुख बुद्धि इक्वल टू अज्ञानता, तो उनको अज्ञानता नहीं है कि पर से सुख आता है। वो नक्की कर चुके हैं कि पर द्रव्यों में सुख दुख नहीं है, इसलिए सुख बुद्धि तो नहीं रही। लेकिन चारित्र की पूर्णता में क्रम पड़ने से अभी वो चारित्र का विकार शेष बचा है, उसमें भोगने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। फिर भी क्षणिक कमजोरी से संयोग की ओर लक्ष्य भले चले जाए, परंतु दृष्टि में उसकी महिमा नहीं है, दृष्टि में उसकी महिमा नहीं है। एक बड़ी गाड़ी आ गई तो महिमा नहीं है उनको, ठीक है, पुण्य के उदय में आ गई, ये क्या सुख का कारण है? हरी बात समझ में। एक और बंगला बन गया नया, ठीक है, उदय का भाव है, उदगल का संयोग है, ये इसमें कैसा सुख नहीं। तो उसकी महिमा नहीं है। वो क्या आलीशान घर, अरे आलीशान घर तुम्हें सुखी नहीं कर पाएगा। अब आलीशान घर, अब उसकी उसकी मान कषाय, मेरा घर मेरा घर, और अबियाल उदय बदल जाए तो उसी घर को बेचना पड़े, छोड़ना पड़े और छोटे घर में जाना पड़े, फिर मान कषा धरी रह जाती है। समझ आ गई बात? ये उसकी महिमा नहीं होती। ओहो, उसकी महिमा नहीं होती, पर द्रव्यों की महिमा नहीं होती। न वे सुख के कारण है और न वे दुख के कारण है, दोनों ही नहीं है ऐसा। अब देखो क्या प्रश्न आ रहा है, लोगों को यह बात रुचती क्यों नहीं है? ये सत्य बात है तो भी लोगों को रुचती क्यों नहीं है? यह जीव पूर्वाग्रह छोड़कर आत्मा का परिचय नहीं करता। ये नहीं, देखो समझना बात को, आंसर ये नहीं दे रहे कि रुचि करता ही नहीं है, भोगों की रुचि पड़ी है, ऐसा नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? आत्मा हूं ये परिचय नहीं करता। 80 से पॉजिटिवली आंसर दे रहे हैं। लोगों को यह बात रुचती क्यों नहीं है कि आत्मा हूं ये परिचय नहीं करता, इसलिए इसे आत्मा की रुचि नहीं होती। अभी 1-2 दिन पहले कैसे चर्चा चल रही थी, कैसे पता चले आत्मा है, कैसे पता चले? अरे ऑक्सीजन का कैसे पता चले? जिंदा हूँ बोलो, ये, कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन का? लक्षण से मैं पता चलता। मैं जिंदा हूँ यही है कि या ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन नहीं लक्षण। होता अब तो मर जैसे गया। आप देखना चाहते हो वैसे तो दिखती नहीं ऑक्सीजन। लक्षण से प्रत्येक वस्तु चीख चीख के बोलती है यहाँ मैं हूँ। ऐसे आपको जानना 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 प्रति समय जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जो फीलिंग बॉडी है वो आत्मा है बस। डेड बॉडी में फीलिंग बॉडी नहीं है, तो मैं डेड बॉडी नहीं हूँ, ये डेड बॉडी है, मैं फीलिंग बॉडी हूँ। जहाँ ज्ञान है वहीं आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा, जहाँ आत्मा वहाँ ज्ञान। हर समय जानना है। देखो कभी सब जान रहे नहीं जान रहे, अभी जान रहे नहीं जान रहे, जान रहे हैं। जान रहे हैं तो मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। आत्मा। बस बात खत्म हो जाती है इतने में। मैं कौन हूँ? जानने देखने वाला हूँ। प्रति समय ज्ञान हो रहा है, प्रति समय ज्ञान हो रहा है, प्रति समय ज्ञान हो रहा है। ज्ञान हो रहा है तो मैं आत्मा हूँ बस। ऐसा आत्मा ज्ञान और आनंद स्वभावी है, उसका कार्य ज्ञानानंद रूप से परिणमित होना है। ये ऐसी आत्मा होती है। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानकर अटकना आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वरूप भी नहीं है। इस प्रकार आत्मा का परिचय करके उसकी रुचि करने से राग आदि और इंद्रिय विषयों में सुख भाषित नहीं होता और स्व संवेदन में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता। इतनी सरल बात है। देख, आत्मा का परिचय करे, मैं आत्मा हूं ऐसा परिचय करे तो अन्य का परिचय छूट जाए। देखो लोक में भी जो सुख लग रहा है ना, लोक में सुख, आज गर्मी, आजकल बहुत गर्मी है, पंखा चलाओ, एसी ऑन करो, सुख लगा, तो वो सुख एसी और पंखे का नहीं है। वो सुख ये नक्की करो, क्योंकि उनमें सुख गुण है ही नहीं जो तुमको सुखी करेंगे। और अत्यंत भाव होने से उसकी पर्याय मेरी पर्याय को कैसे उत्पन्न करेगी? पंखा की पर्याय, हवा की पर्याय मेरे सुख की पर्याय को कैसे प्रकट करेगी? बोलो, जब दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव होता है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कैसे परिणमन कराए जब उसको छूता ही नहीं है? तो दूध लेके आए, बिल्कुल शुद्ध दूध सामने निकलवा के, और शुद्ध दूध में ही दूध और पानी मिले ही हुई आते हैं। शुद्ध दूध में भी, जिसको अपन शुद्ध प्योर दूध कह रहे हैं, वो प्योर दूध में भी पानी है, प्योर नहीं है वो। प्रश्न है वो दूध में पानी और पानी में दूध किसने मिलाया? नेचुरल है ऐसा ही संयोग। तिल में तेल किसने मिलाया? इंजेक्ट किया था क्या? तिली पकड़ पकड़ के एक एक ऐसी पाया जाता है विश्व में। सोने में किट्टी काली में किसने मिलाई? पूरे नहीं मिलाई। अब देखो, दूध और पानी एक साथ होने पर भी दूध दूध रहता है और पानी पानी रहता है। दूध पानी को परिणमा देता है, पानी दूध को परिणमन करा देता है। पता चला अपन 1 किलो दूध लेके आए और उसको बॉईल वॉईल किया, सुबह देखा तो उसमें 2 किलो दूध ही दूध हो गया, पानी था ही नहीं बिल्कुल। पनीर बन गया, खोआ बन गया। पूरे दूध ने पानी को परिणमा दिया, दूध रूप से परिणमा दिया। बोलो, दूध पानी को परिणमा देगा निज रूप से? नहीं। तो ये हवा, हवा मुझे सुख रूप से कैसे परिणमा देगी? कैसे परिणमाएगी? अपने बारे में जीरो हो जाते हैं, पर के बारे में कहते हैं हाँ सही बात है, सही बात। अभी इतनी भी नक्की हो जाए कि परिणति में जो दुख उत्पन्न हुआ स्वयं के ही कारण उत्पन्न हुआ। परिणति में जो दुख उत्पन्न हुआ, सुख उत्पन्न हुआ, हास्य उत्पन्न हुआ, रति उत्पन्न हुई। हास्य क्यों उत्पन्न हुआ? अरे उन्होंने चुटकुला सुनाया तो हंसी आ गई। बहुत सारे लोग थे वे हंसे भी नहीं थे। तुमको हास्य कसा उत्पन्न हुई? ऊपर में से नहीं आती। इतनी बात नक्की होनी चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता नहीं। जो सुख दुख आ रहा है वो जीव की पर्याय है, ऊपर की पर्याय नहीं है, पर में से आती नहीं है। तब पता चलेगा अपने लिए।
अरे ये दुख रूप है, इसका अभाव करना योग्य है। हरी बात ख्याल में ऐसा। अब कह रहे हैं कि ये स्व संवेदन का क्या आशय, स्व संवेदन क्या होता है? कह रहे हैं ना स्व संवेदन में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो ये स्व संवेदन क्या है? स्व मतलब अपना, सम मतलब सम्यक, और वेदन मतलब जानना। वेदन मतलब जानना। हम दर्द वर्द का वेदन, उसको वेदन लगाते हैं। वेदन मतलब जानना। स्व को सम्यक प्रकार से जानना इक्वल टू स्व संवेदन। क्या कहा? स्व संवेदन मतलब, स्व को सम्यक प्रकार से जानना, वो स्व संवेदन। हाँ ये स्व संवेदन। तो स्व कौन है? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार से मतलब ध्रुव हूँ, ध्रुव रहता हूँ, न घटता हूँ, न बढ़ता हूँ, न जन्मता हूँ, न मरता हूँ। अगुरु लघु रूप है मेरा। पर से निरपेक्ष हूँ, पर से घटता बढ़ता नहीं, जन्मता मरता नहीं। इसका नाम है स्व को सम्यक प्रकार से जानना। ठीक है। बहुत अब सुंदर। सुनो, बुद्धेवादी की श्रद्धा छोड़कर कैसे होता है स्व संवेदन? पहले खुदेवादी की श्रद्धा छोड़ो। दो दो नाव में पैर रखकर पार नहीं किया जा सकता। क्या बोला? एक पैर रखो एक नाव में, एक पैर रखो दूसरे नाव में, तिर जाओगे क्या? मरोगे। तथा राग की रुचि छोड़कर मैं पर से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा निर्णय करके स्वभाव में अभेद होने पर निर्विकल्प अनुभव होता है। इस प्रकार राग से भिन्न स्वसन्मुखता से उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान स्व संवेदन ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। स्व का सम्यक प्रकार से जानना। स्व मतलब मैं आत्मा हूँ, राग आदि भावों से रहित हूँ, शरीर आदि की क्रियाओं से रहित हूँ, सदा एक रूप रहता हूँ, ये सम्यक प्रकार से जाना, इसका नाम है स्व संवेदन। इस अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा, इंद्रिय ज्ञान से स्व जानोगे तो स्व मतलब लड़का लड़की, मैं स्त्री मैं पुरुष, ये इंद्रिय ज्ञान है। और अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या देखोगे? अरे मैं तो आत्मा हूँ। कैसा आत्मा? सम्यक प्रकार से अनेकांतमयी। और अनेकांतमयी वस्तु में भी वे प्रयोजन की सिद्धि करे, सम्यक एकांत में आए। ये पूरी प्रोसेस है ये स्व संवेदन की। पर्यायों को गौड़ करे और ध्रुव का लक्ष्य करे, दृष्टि का विषय भगवान आत्मा। ठीक है। यह बात लोगों को कठिन लगती है, परंतु भाई यह तो अपना स्वरूप बताया जा रहा है, इसमें कठिनता की क्या बात है? नहीं, हम तो दूध और पानी लेके आते हैं, बहुत कठिन लगता है कि इससे दूध भी है, इसमें पानी भी है, तो बहुत कठिन लगता है। इसमें क्या कठिन है? क्या कठिन है बोलो? एक बार ये नक्की करे ना, क्या, कि मुझे पारमार्थिक सुखी होना है, मुझे अब बंद नहीं चाहिए, मुझे कषाय नहीं चाहिए, मुझे गतियों में रुलना नहीं है, एक बार ईमानदारी से नक्की करे तो इतना मार्ग सरल है ये, एकदम सरल है, एकदम सरल। आई बात ख्याल में? अभी तो इतना नक्की करे कि पर के परिणाम से मेरे में कुछ भी नहीं होता। वो हमसे ऐसा बोलते हैं, वो हमसे ऐसा बोलते हैं, वो हमसे ऐसा करते हैं। अरे तुमसे कोई नहीं बोलता, तुम भगवान आत्मा हो, तुम्हें जानता ही कौन है? तुम भी अपने को देह देखते हो, वो भी तुम्हें देह देख रहा है, तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके हाथ में 1 करोड़ का हीरा है, आपके हाथ में 1 करोड़ का हीरा,
और कोई आपकी मजाक बना रहा है बड़ा हीरा, औकात है तुम्हारी 1 करोड़ की? मैंने कहाँ से उठा लाया है कांच? तो कितना बुरा लगता है बोलो। बिल्कुल नहीं लगता जरा है। भी नहीं। बोलता रहे तू बोलता कांच रहे। बोलता रहे, तो हीरा ही है। अच्छी बात है, ये हीरा नहीं समझे तो अच्छी बात है, हो कम रहेगा से ना। कम चोरी वोरी तो नहीं करेगा। तो वो बोलेगा कुछ नहीं है कांच है, तो ये भी बोलेगा हाँ भैया कांच ही है, ठीक है, हमें तो पता है ना हमारा हीरा है। हम्म। समझ में आई बात? हाँ जी, बहुत सुंदर उदाहरण। हमको तो मालूम है ना कि ये हीरा है। अच्छा, हमको तो मालूम है ना हम चैतन्य हीरा है। हम करता क्या आया क्या, हमको तो मालूम है हम परिपूर्ण है। और कोई कह रहा बड़े तुमको अकल है नहीं, बुद्धि है नहीं। हाँ भैया सही है, नहीं है, सॉरी, क्षमा करो हमको, बात करने की अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है। हाँ भैया सही है, हमको मालूम है हम केवल ज्ञान स्वभावी है। वो कह रहा है बुद्धि नहीं है। क्या हाँ जी, सही बात है। वो क्या बोल रहा है कि तुमको बुद्धि नहीं है, और हम क्या समझ रहे हैं हम तो केवल ज्ञान स्वभावी है। अच्छा है, सही कह रहे। हाँ भैया सही कह रहे हो, एकदम एकदम सही कह रहे हो, सॉरी। समझ आ गई बात? ये है जीत के मंत्र है ये। बहुत सुंदर। ऐसे कैसे, उसकी कितनी हिम्मत, उसने हमसे क्यों बोला हम कोई कम है क्या? तुम कम नहीं हो, तुम इन परिणामों से कम भिन्न हो हो। जाओगे जरूर। क्या बोला? हम भी तो कुछ हैं। पंडित साहब कहते तुम कुछ काय को, तुम तो सब कुछ हो, कुछ काय को, हम भी तो कुछ हैं। क्या समझते हैं? अरे बे नहीं समझते, तुम समझ लो कि हम सब कुछ हैं। चैतन्य हीरा हमारे हाथ में है। कोई कुछ भी बोले, गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, इतनी कसाय वाले हो, वो फलाने ढिकाने, कहते रहो, मैं तो चैतन्य हीरा हूँ। बहुत सुंदर। बोले, कितनी सरल बात है। बोले इसमें क्या कठिन है बताओ? कुछ कठिन नहीं। तो हम सबकी सुनते ही रहे, सुनते ही रहे सबकी, सुनते ही रहे। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखो, क्या बोला? इसका दूसरा एस्पेक्ट देखो, आपको तब तक सुननी पड़ेगी जब तक तुम्हारे कर्म का उदय, तब तक सुननी पड़ेगी, ये भी समझ लो बात। ये इसका दूसरा पहलू है। बिना कर्म के उदय के आपको कोई नहीं सुना सकता। कब तक सुननी पड़ेगी? जब तक कर्म का उदय है। जब तक कर्म का उदय है। और तीसरी बात सुनो, इस कर्म के उदय का अभाव कैसे होगा? तो भाग्य मैं तो आश्रित। चैतन्य ही रहा हूँ, मैं तो चैतन्य ही रहा हूँ। और फिर उसके साथ बड़बड़ाओगे तो द्वारा कर्म बन जाए। और बंधेगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी। हम सुनते ही रहे क्या? हाँ सुनते ही रहो। पंडित साहब ने रामायण में ऐसे सुंदर सुंदर स्लोगन लिखे हुए हैं। सुनो, क्षमा मांगना, जो क्षमा मांगता है जरूरी नहीं है वो गलती पे होता है। क्षमा वो मांगते हैं जो सज्जन है, जिनको निभाना आता है। क्या बोलना, छोटे से भी कह लो क्षमा, क्या फर्क पड़ रहा है? बड़े से भी कह दो क्षमा, सॉरी, क्या फर्क पड़ रहा है? लोक में दुनिया बोलेगी, लोक में क्या बोलेगी, है तुम तो सबसे झुक जाते हो। पारलौकिक में भगवान क्या बोलेंगे, आओ जल्दी आओ हमारे पास आओ। तो क्या करना है तुम्हें? उनके साथ नरक जाना है कि भगवान के पास जाना है सिद्ध क्षेत्र भगवान के में? पास। भगवान के पास कोई लो, दूसरा उत्तर नहीं। सुन लो भैया, सुन लो, निर्जरा कर दो, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा कराने आया है वो। क्या कहा? घर में जो जिनको पति पत्नी बच्चा बहू जो भी कोई भाई बहन जो कुछ भी कहते हैं ना, ये सब कर्मों की निर्जरा कराने आए हैं अपनी। हो जाने दो, छुट्टी काटो। अभी तो हम बलशाली हैं, हमारे पास जिनवाणी है, हमारे पास मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। माँ सिखा रही है हमको। अरे ये बात, ये दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग, ये है आर्ट ऑफ लिविंग, बाकी कुछ नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर भ्रम है। क्या 3 पॉइंट आए?
नक्की करो, मैं चैतन्य हीरा हूं, कोई कांच समझे तो समझता रहे। हम क्यों सुने किसी की, तब तक सुनो जब तक कर्म का उदय। और यदि इसमें अगेन राग द्वेष करोगे तो नए कर्म बनेंगे और डिमोशन होगा, और निर्जरित कर दोगे तो प्रमोशन होगा। क्या बोला, समझ आई बात? क्या चाहिए, डिमोशन प्रमोशन? बोलो। प्रमोशन। प्रमोशन चाहिए, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी प्रमोशन के लिए। डेफिनेटली करनी पड़ेगी। बच्चे देखो कितना प्रमोशन करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है। बराबर। उनके ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम जो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय श्री नंदा। थैंक यू वेरी मच दीदी। ओके, वेलकम।